से अलग स्थानों से आए हुए हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से। तो आप सभी का भी स्वागत है इस कक्षा में। और आप सभी 9 बजे तक की कक्षा में रुकिए और रुक करके इसको पढ़िए। निश्चित रूप से आपको काफी लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग कक्षा को शुरू करते हैं। मनुस्मृति की इससे पूर्व एक कक्षा हो चुकी है, ठीक है। आज ये दूसरी कक्षा है। तो प्रथम अध्याय का 21वें श्लोक से हम आगे की कक्षा को प्रारंभ करेंगे, ठीक है जी। आप बस इस श्लोक को देखेंगे और इसमें अन्वय को देखेंगे कि किस किस प्रकार से इसका अर्थ निकाला जा रहा है ना। एक श्लोक में जो भी बातें की जा रही हैं बस आपको उसी को समझना है। और जहां पर महत्वपूर्ण बातें आएंगी वहां मैं आप सभी को बता दूंगा कि इसको विशेष रूप से याद रखना। बाकी सभी श्लोकों के अंदर जो भी बातें आ रही हैं सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। परीक्षक आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में 3 अध्याय लगे हुए हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और 7वां अध्याय, ठीक है जी। तो चलिए, पीछे जो है सृष्टि के क्रम की बात आ रही थी कि ईश्वर ने जो है पंच महाभूतों को बनाया है ना, और पंच तन्मात्राओं को बनाया, मन को बनाया, अहंकार को बनाया, महत तत्व को भी बनाया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे भी कह रहे हैं कि सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाभिश्च निर्ममे, संस्थाश्च निर्ममे, ठीक है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि एक मिनट, कोई आ गया। चलिए, तो सर्वेशाम नामानी है ना, जो भी सभी तत्व हैं, तो सभी जो भी पदार्थ हैं, तो क्या है, स स का मतलब क्या है, उस ब्रह्मा ने सर्वेशाम नामानी, सभी पदार्थों के नामों को, और कर्माणि, और सभी के कर्मों को, पृथक पृथक, है ना, पृथक पृथक अर्थात अलग अलग, निर्ममे अर्थात बनाया है, ठीक है। और आगे प्रश्न आता है, किसके द्वारा बनाया है, किसकी सहायता से बनाया है ना। ऐसे ही तो किसी भी पदार्थ का नाम नहीं आप रख देंगे ना। तो वेद शब्देभ्य आदौ एव, वेद शब्देभ्य आदौ अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में, वेद, वेद के अंदर जो शब्द आए हुए हैं, तो वेद के अंदर के शब्दों के द्वारा, वेद में लिखे हुए शब्दों के द्वारा ही पृथक संस्था, अर्थात इनको पृथक पृथक सबकी स्थिति इन्होंने निर्धारित की। कि एक तरल पदार्थ है तो इसका नाम जल रख दिया, और जल का कर्म क्या होता है, जल का कर्म होता है शीतलता प्रदान करना। एक रूप वाला पदार्थ है तो उसका नाम रख दिया गया अग्नि, और ये क्या करती है, जलाती है, ऊष्मा देती है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस श्लोक में क्या बातें आई, 2-3 बातें आई कि ब्रह्मा जी ने वेदों की सहायता से सृष्टि के प्रारंभ में सभी तत्वों और पदार्थों के अलग अलग नाम, अलग अलग कर्म बता दिए, निर्ममे अर्थात बनाए, ठीक है। और इनको पृथक पृथक स्थितियों में इनको रखा, ठीक है। एक अग्नि है जो जलाता है, एक जल है जो शीतलता प्रदान करता है, एक पृथ्वी है जो गंधवती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी पदार्थों के नाम अलग अलग कर दिए और उनके कर्म भी अलग अलग किए, ठीक है जी। तो ये श्लोक सामान्य रूप से आपको समझ में आ गया, सभी लोग बताइए। जी भ्राता जी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा समझना है, किसी भी श्लोक में बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, एक एक शब्द की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करनी है। सृष्टि की प्रक्रिया है, सामान्य रूप से इसमें दी गई है, आप सामान्य रूप से ही पढ़िए। अब इसको ये नहीं करना है कि कहाँ से आया फिर कैसे आया, इतने डिटेल में आप जाएंगे तो आप पाठ्यक्रम का ज्यादातर भाग कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और नेट की परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करना। जिसका भी आपके कांटेक्ट में जेआरएफ हुआ है आप उससे पूछ करके देखना कि क्या तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा था, तो उनका एक ही जवाब होगा कि नहीं, मैंने कुछ कुछ हिस्से मैंने छोड़े थे। कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने नेट का पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो, है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ सबसे छूट जाता है, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है जिसको आप 2 साल भी पढ़ेंगे तब भी आपका ये पूरा नहीं हो पाएगा अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको 2-3 महीने के अंदर नेट की तैयारी करनी है तो आपको प्लानिंग के साथ में पढ़ना होगा, गति के साथ में पढ़ना होगा, जितना आवश्यक है उतना पढ़ना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 22 नंबर के श्लोक पर। कर्मात्मनाम च देवानाम सोसृजत प्राणिनाम प्रभु
साध्यानाम च गणम सूक्ष्मम यज्ञम चैव सनातनम, है ना, यज्ञम चैव सनातनम। तो इसमें आगे भी कुछ बातें कह रहे हैं। क्या बातें कह रहे हैं कि कर्मात्मनाम च देवानाम। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सह प्रभु, सह प्रभु का मतलब उस ब्रह्मा जी ने, है ना, ब्रह्मा जी ने क्या किया, कर्मात्मनाम प्राणिनाम, है ना, कर्मात्मनाम प्राणिनाम, अर्थात कर्म जिनका स्वभाव है ऐसे प्राणियों को, और आगे देवानाम देवों को, और साध्यानाम च गणम सूक्ष्मम, और साध्य, साध्य भी एक प्रकार के देव होते हैं, साध्य देव, जिनकी सहायता से हम कुछ कार्यों को संपन्न करते हैं, ठीक है, उनको साध्य देव कहा जाता है। और ये जो साध्य देव हैं इनकी मतलब इनके बारे में भी काफी जगहों पर उल्लेख मिलता है, साध्य देव क्या होते हैं। तो अलग अलग शब्दकोशों में इनका अलग अलग उल्लेख मिलता है। थोड़ा सा मैं आप सभी को बता देता हूं ताकि आप सभी को थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। तो साध्य देव कहते हैं जैसे देवताओं में होते हैं कुछ आदित्य, विश्व, वसु, तुषित, आभास्वर, अनिल, ऐसे ऐसे करके कुछ देवताओं का ही क्या है, एक समूह विशेष का नाम है साध्य देव, जिनकी सहायता से कुछ कार्यों की सिद्धि होती है, ठीक है। तो उस ब्रह्मा जी ने किसको किसको बनाया, तो सबसे पहले कर्म करने वाले प्राणियों को बनाया, और देवों को बनाया, फिर साध्य देवों को बनाया जो बड़े सूक्ष्म होते हैं, और यज्ञम चैव सनातनम अर्थात सनातन यज्ञ को बनाया, सनातन अर्थात जो हमेशा रहने वाला है, ऐसे यज्ञ की असृजत अर्थात सृष्टि की, ठीक है। सिंपल है, ब्रह्मा जी ने कर्म स्वभाव वाले प्राणियों को बनाया, देवों को बनाया, साध्य देवों को बनाया जो अत्यंत सूक्ष्म है, और सनातन यज्ञ को बनाया। सभी को स्पष्ट है श्लोक, सभी लोग बोलिए। जी बात है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग, हाँ जब पूछूं तब आप सभी बताएंगे। आगे हम लोग चलते हैं, आगे का श्लोक है 23 नंबर वाला। ये क्या कहता है, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋच यजुसाम लक्षणम, ठीक है। तो इसमें काफी सारा मिस प्रिंट है, ये यजुः विसर्ग होगा यहाँ पे स लिखा हुआ है, तो मूल पुस्तक की सहायता अवश्य लेना, ठीक है, पीडीएफ में कहीं कहीं गलतियां भी हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि उसी ब्रह्मा ने आगे भी कुछ तत्वों को बनाया, तो किसके लिए बनाया, तो इन्होंने बता रहे हैं कि यज्ञ सिद्ध्यर्थम, यज्ञ सिद्ध्यर्थम अर्थात यज्ञों की सिद्धि के लिए, है ना, यज्ञ सिद्ध्यर्थम अर्थात यज्ञ की सिद्धि के लिए, है ना, यज्ञ की सिद्धि के लिए कि यज्ञ पूरा हो जाए, इसके लिए अग्नि वायु रविभ्य अर्थात अग्नि से, वायु से, और रविभ्य अर्थात सूर्य से, ठीक है, अग्नि से, वायु से और सूर्य से किसको बनाया, सनातनम जो हमेशा रहने वाले हैं, ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को इन्होंने बनाया, दूदोह अर्थात उसको बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए सनातन अर्थात सदैव रहने वाले, सबसे पहले अग्नि आ रहा है तो अग्नि से ऋग्वेद को बनाया, वायु से यजुर्वेद को बनाया, और सूर्य से सामवेद को दुदोह बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर अग्नि का मतलब अग्नि ऋषि से बनाया, है ना, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि से सामवेद को बनाया, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला श्लोक, आसान है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। जी सभी लोग बताइए, सभी लोग बोलिए। जी और लोग ब्रदर जो जी। है ना, सभी जी को समझ बात है में आ जी। गया। कठिन नहीं है श्लोक, है ना, इसमें दो बातें आ रही हैं बस कि ब्रह्मा ने यज्ञ की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को बनाया। तो आपको बस याद रखना है कि अग्नि से किसको बनाया, ऋग्वेद को, वायु से किसको बनाया, यजुर्वेद को, सूर्य से किसको बनाया, सामवेद को बनाया, ठीक है। किस लिए बनाया, बताइए आप सभी, किस लिए बनाया, यज्ञ की सिद्धि के लिए। यज्ञ की सिद्धि के लिए, ठीक है, बस यज्ञ की सिद्धि के लिए। बस इतना ही समझना है। आगे चलते हैं, अब आगे इसमें क्या है, ईश्वर ने, ब्रह्मा ने क्या क्या बनाया उसी का एक प्रसंग आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तत्वों के नाम आएंगे,
बस आपको उनको देखते चलना है, ठीक है, कि ईश्वर ने क्या क्या बनाया। तो ईश्वर ने क्या बनाया, काल को बनाया, ठीक है, काल को बनाया, और काल विभक्तिश्च, काल का जो विभाग होता है उसको बनाया, नक्षत्राणी अर्थात नक्षत्रों को बनाया, ग्रहांश तथा अर्थात ग्रहों को बनाया, सरिता अर्थात नदियों को बनाया, ठीक है जी। आगे कह रहे हैं सागरान, है ना, सरिता के बाद क्या है, सागरान अर्थात सागर को बनाया, सागरों को बनाया, शैलान अर्थात शैलों को बनाया, पर्वतों को बनाया, ठीक है, और समानी विषमानी च, समानी अर्थात जो ऐसे स्थान हैं जो सम हैं, बिल्कुल बराबर हैं, और कुछ ऐसे स्थान हैं जो विषम हैं अर्थात ऊंचे नीचे हैं, जैसे पर्वत इत्यादि जो है ना, पर्वत इत्यादि जो स्थान है या फिर कुछ ऐसे हैं जहाँ पे ऊंचा नीचा ज्यादा है, कहीं खाई है कहीं ऊंचा है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्थानों को ईश्वर ने बनाया। तो ये वाला श्लोक स्पष्ट हो गया, 24 नंबर का श्लोक, कोई समस्या नहीं है ना। जी प्रसाद जी, होगा। बहुत आसान आसान श्लोक है, इसमें अब आगे कुछ नहीं है, केवल भिन्न भिन्न पदार्थों का नाम आएगा 10-20 श्लोक तक कि इसको बनाया इसको बनाया इसको बनाया, ठीक है, देखते जाइए। तो ईश्वर ने तप को बनाया, ठीक है, तप को बनाया, वाचम अर्थात क्या होगा, वाणी। वाणी, ईश्वर वाणी ने को। वाणी को बनाया, रति अर्थात रति को बनाया, ठीक है, और आगे बोलते हैं कामम अर्थात काम को बनाया, ठीक है, क्रोधम एव अर्थात क्रोध को बनाया, ठीक है, आगे बोल रहे हैं सृष्टिम अर्थात, अब आगे ये जो तत्व आ गए ना तो इनका अब उपसंहार कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि सृष्टिम अर्थात सृष्टि को, सृष्टुम इच्छन अर्थात सृष्टि को रचने की इच्छा से, ठीक है, सृष्टि को रचने की इच्छा करते हुए ईश्वर ने इमाह प्रजाह अर्थात अर्थात इन सभी प्रजाओं को क्या किया, ससर्ज बनाया, ठीक है, ससर्ज अर्थात बनाया। तो कैसे कैसे इसको समझेंगे कि सृष्टिम, सृष्टि की, सृष्टुम अर्थात रचना की इच्छा करते हुए, इमाह प्रजाह अर्थात इस प्रजा को ईश्वर ने बनाया, च इमाम अर्थात इसी सृष्टि का ये विशेषण हो जाएगा, इमाम सृष्टिम, इस सृष्टि की रचना करने की इच्छा करते हुए ईश्वर ने इन सभी प्रजाओं को बनाया, इन सभी प्राणियों को बनाया, ठीक है, कोई समस्या नहीं, सभी को समझ में आ रहा है ये वाला श्लोक भी 25 जी नंबर का, प्रसाद जी, आप। जी प्रसाद जी। ठीक है, कठिन नहीं है, जहां पे कठिन होगा वहां मैं खुद ही रुक करके आप सभी को समझाऊंगा। अब इसको देखते हैं, तो कह रहे हैं कि कर्मणाम च विवेकार्थम धर्मा धर्मो व्यवेच व्यवेचयत, ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि द्वंद्वई रयोजयत चैमाह सुख दुखादि भी प्रजा। तो इसमें भी समझिए कि कर्मणाम च विवेकार्थम अर्थात कर्मों के विवेक के लिए, ठीक है, कर्मों के विवेक के लिए धर्म और अधर्म को व्यवेचेत अर्थात बनाया, विवेचना की, ठीक है, अर्थात कौन सा कर्म धर्म युक्त है और कौन सा कर्म अधर्म है, इसके विवेक के लिए, इसकी समझ के लिए धर्म और अधर्म को इसने, ईश्वर ने, ब्रह्मा ने व्यवेचेत अर्थात इसको बनाया, विवेचना की, ठीक है, ईश्वर ने ही वेद बनाया है ना। तो वेद में क्या बताया गया है, वेद में बताया गया है कि धर्म क्या है, सत्यम वद, है ना, सत्य बोलो, अक्षर मा दिव्य, जुआ मत खेलो, ये सब क्या है, धर्म है। और आगे ऐसा भी बताया गया है कि आप अगर ऐसा ऐसा कार्य करते हो तो आपको इस प्रकार का दंड भी मिलेगा, है ना। तो वेद में क्या किया, अक्षर मा दिव्य, आप जुआ मत खेलो, नहीं तो जैसे वो जुआरी था उसके सारे परिवार के लोग उसको छोड़ करके भाग जाते हैं, उसकी पत्नी भी जो उसको बड़ा स्नेह करती थी वह भी उसे छोड़ करके भाग जाती है। तो ये क्या बता रहे हैं कि आप यदि किसी भी प्रकार का अधर्म का कार्य करोगे तो आपको उसी के समान आपको दुख भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्मों के विवेक के लिए धर्म और अधर्म को ब्रह्मा ने बनाया, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि इमाह प्रजा अर्थात इस प्रजा के, है ना, म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग, कोई अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। तो आगे कह रहे हैं कि इमाह प्रजा अर्थात इन ये जो प्रजा है, जो सभी प्राणी हैं, तो इनके सुख दुख के लिए, ठीक है, इनके
सुख और सुख और दुख रूपी द्वंद्वों से इन सभी प्रजाओं को प्राणियों को सुख दुखादि भी अर्थात सुख और दुख के द्वंद्वई ही अर्थात द्वंद्वियों से क्या किया है ब्रह्मा ने अयोजयत अर्थात जोड़ा है। ठीक है, जोड़ दिया है। सभी प्राणियों को ब्रह्मा ने क्या किया है, सुख दुख के द्वंद्वों से अयोजयत जोड़ दिया है ना। तो इस संसार में सुख और दुख में से कोई ना कोई चीज आपको किसी न किसी के जीवन में अवश्य दिखाई देगी, है ना। आप सभी लोगों को अपनी स्थिति का पता है, या तो आप सुखी होंगे या तो आप दुखी होंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सुखी अथवा दुखी ना हो, है ना। तो सभी को सुख अथवा दुख से क्या किया है ईश्वर ने, ब्रह्मा ने जोड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को ये वाला श्लोक भी? जी भ्राता जी। कठिन तो नहीं है ना जी भूमिका जी? नहीं। भूमिका जी कठिन तो नहीं है ना? आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, इस समय आसान प्रकरण चल रहा है, देखते जाइए आगे। तो आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं कि अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धा नाम तु याः स्मृताः ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः। तो इस श्लोक को भी थोड़ा सा समझिए। इसमें कह रहे हैं कि दशार्धा नाम का मतलब क्या होगा, 10 का जो आधा, 10 की जो आधी हैं चीजें उनके लिए कह रहे हैं। तो इसका मतलब होगा जो पंच महाभूत थे, तो पंच महाभूतों की जो मात्रा है, ठीक है, या मात्रा स्मृता अर्थात पंच महाभूतों की जो मात्रा कही गई है, जो उनका स्वरूप कहा गया है, वो क्या है, अन्वय अर्थात इनका स्वरूप अणु के समान वाला है, और ये विनाशिन्य अर्थात ये विनाशशील हैं। ठीक है, अणु के स्वरूप वाले हैं और ये विनाशशील हैं, इनका विनाश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से कह रहे हैं कि दशार्धा नाम अर्थात पंच महाभूतों की याह मात्रा अर्थात जो मात्रा, मात्रा अर्थात वो पंच तन्मात्राएं जो कही गई है ना, उन्हीं को मात्रा शब्द से ही संबोधित किया गया है। तो दशार्धा नाम अर्थात पंच महाभूतों की या मात्रा, जो पंच तन्मात्राएं स्मृता कही गई हैं, वो क्या है, अणुमात्र वाली हैं और वो विनाशशील हैं। ठीक है, तो इसमें जो शब्द आया हुआ है ना विनाशिन्य, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विनाशिन्य का मतलब पंच तन्मात्राओं का विनाश हो जाता है, ऐसा नहीं है। विनाशिन्य का मतलब होता है कि उनका विपरिणाम हो जाना। ठीक है, उनका विपरिणाम हो जाना। जैसे आप सभी को मैंने बताया था कि पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा नहीं है कि पंच तन्मात्राओं का विनाश हो गया, अपितु पंच तन्मात्राएं क्या होती हैं, पंच महाभूतों के रूप में ही बदल जाती हैं। और तन मात्रा जो होती है ये सूक्ष्म स्वरूप होता है। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप होता है। ये कैसा होता है, अणु के समान होता है ना। इसीलिए इसको कहा है कि ये अणु के स्वरूप वाली हैं, अत्यंत सूक्ष्म है, और इन्हीं का स्थूल स्वरूप क्या हो जाता है, पंच महाभूत हो जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपने दूध से दही को बनाया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि दूध का विनाश हो गया। दूध क्या है, दूध दूध का विपरिणाम हो गया, उसका स्वरूप बदल करके दही बन गया, लेकिन उसमें भी क्या है, दूध का ही अंश है। अगर दूध ना हो तो फिर दही नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पंच तन मात्राएं जो हैं उन्हीं का वे जो सूक्ष्म स्वरूप वाली थी विनाशशील अर्थात उन्हीं का विपरिणाम होकर के वो क्या बनते हैं, पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से इसमें आगे कह रहे हैं कि ताभि सार्धमिदम सर्वम, ताभि सार्धमिदम सर्वम अर्थात उन्हीं तन्मात्राओं के साथ में, ताभि सार्धम उन्हीं पंच तन्मात्राओं के साथ में ही क्या होता है, साथ में इदम सर्वम अर्थात यह संपूर्ण जगत संभवती, संभवत्यनुपूर्वशः अर्थात अनुपूर्वशः अर्थात क्रम पूर्वक क्रमशः संभवती उत्पन्न होता है। ठीक है, क्रमशः इसी प्रकार से उत्पन्न होता है। जैसे सृष्टि की प्रक्रिया हमने देखा था सांख्य के अनुसार, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले मूल प्रकृति आती है ना। मूल प्रकृति के बाद क्या आता है, अहंकार की उत्पत्ति होती है ना। नहीं, प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है,
महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। फिर ये पंच तन्मात्राएं जो होती हैं पंच महाभूतों की उत्पत्ति करती हैं, ठीक है। और जो अहंकार होता है वह कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां इत्यादि की उत्पत्ति करता है वो, ठीक है। तो इन सभी के साथ में मिलकर ही, पंच तन्मात्राओं के साथ में मिलकर ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, क्रम पूर्वक उत्पन्न होता है, ठीक है। श्लोक समझ में आ गया ये वाला, इसमें क्या बात कह रहे हैं? जी बात सभी लोग बताइए शीघ्रता से, ठीक है। एक बार आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे यहाँ से जाने के जी बाद, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते जी हैं। आगे इसमें कह रहे हैं कि यम तु कर्मणि यस्मिन् स न्ययुंक्त प्रथमं प्रभुः स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि स प्रभु अर्थात उस ब्रह्मा ने, स प्रभु अर्थात उस ब्रह्मा ने, यम, है ना, यम अर्थात जिसको, यम तु यस्मिन कर्मणि, जिसको जिस कर्म में, प्रथमम अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में, न्ययुंक्त अर्थात नियुक्त किया था, ठीक है। समझ में आ गया? उस ब्रह्मा ने जिसको जिसको जिस कर्म में सृष्टि के प्रारंभ में न्ययुंक्त अर्थात नियुक्त किया था। पहली पंक्ति स्पष्ट हो गई। आगे चलते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि सृज्यमानः अर्थात पुनः पुनः सृज्यमानः, तो फिर पुनः पुनः अर्थात उसके बाद जब जब फिर से सृज्यमानः सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो स अर्थात वे सभी जीव, तत्एव अर्थात उसी कर्म में, स्वयं भेजे, स्वयं भेजे का मतलब क्या हुआ, उसी कर्म को वे प्राणी करने लगे। स्वयं एव भेजे अर्थात उसी कर्म को वे सभी प्राणी करने लगे, ठीक है। क्या अर्थ हुआ इसका? ब्रह्मा ने जिस जिसको जिस जिस कर्म में सृष्टि के प्रारंभ में नियुक्त किया था, सृष्टि के बार बार होने पर वे सभी लोग उसी कर्म को स्वयं ही करने लगे। अर्थ स्पष्ट है? कोई शंका नहीं? सभी लोग बताइए नहीं। शीघ्रता से। ठीक है जी, चलिए हाँ जी आगे ठीक है। बढ़ते हैं। आगे है 29 नंबर का श्लोक, 29 वो नंबर का दूसरी पंक्ति को दोबारा से रिकॉल कीजिए एक बार। हाँ, दूसरी पंक्ति का फिर से देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि पुनः पुनः सृज्यमाना अर्थात उसके बाद जब जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि जब जब उसके बाद बनी, तब तब क्या हुआ, सह अर्थात वही प्राणी, तत्एव, तत्एव, तदेव मतलब उसी उसी कर्म को स्वयं भेजे, स्वयं ही करने लगे, ठीक है। जिस कर्म में उनको ब्रह्मा ने नियुक्त किया था, सभी प्राणी उस कर्म को पुनः पुनः सृष्टि के उत्पन्न होने पर करने लगे। इसमें बता रहे हैं कि जैसे एक बार सृष्टि हमारी बनती है ना, आजकल इसमें जीवन है, लेकिन इसका भी क्या है, टाइम फिक्स होता है। इसका भी क्या होता जी है, टाइम फिक्स होता है कि एक समय के बाद इसका प्रलय हो जाना है, ठीक है। जैसे आप सभी को सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में थोड़ा सा बताऊं, तो 4,32,000 वर्षों का एक कलयुग होता है, ठीक है। और इसी का 2 गुना कर देंगे आप, 8,64,000, तो एक द्वापर हो जाएगा। फिर इसी का 3 गुना कर देंगे, 12,96,000, तो एक त्रेता हो जाएगा। फिर उसी का 1 गुना और बढ़ा देंगे तो एक सतयुग हो जाएगा, ठीक है। तो इन चारों युगों को मिला करके एक चतुर्युगी बनती है, ठीक है। इन चारों को जब मिलाते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, तो इन चारों को मिला करके एक चतुर्युगी बनती है। और ऐसी 1,000 चतुर्युगियों का ना ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और ऐसी ही 1,000 चतुर्युगियों की बनती है ब्रह्मा की एक रात्रि। तो दिन का मतलब यह है कि उतने समय तक सृष्टि में जीवन का संचार होगा, सृष्टि रहेगी, मतलब पृथ्वी में प्राण रहेगा। और रात्रि का मतलब यह है कि उतने समय ही क्या होगा, सृष्टि रेस्ट करेगी। उस समय प्रलयावस्था का समय होगा, और उस समय इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई भी जीवन का अंश नहीं होगा। तो बता रहे हैं कि हर बार जब भी सृष्टि होगी, तब तब आपको उसी प्रकार से वेद का ज्ञान मिलेगा। तब जब जब सृष्टि होगी, तब तब जो जो मतलब पदार्थ हैं, जो जो तत्व हैं, तो उनमें उसी उसी प्रकार का गुण समाहित हो जाएगा। और जिस जिस प्राणी का जो जो कर्म है, तो उन कर्मों का भी लेखा जोखा जो है वह आगे के सृष्टि में होता रहेगा।
तो मतलब बता रहे हैं कि कर्मों से कभी आप छूट नहीं सकते हैं, और पदार्थों के जो गुण हैं वे उनसे कभी भी अलग नहीं होते, वे स्वयं ही अपने कर्म को उसी प्रकार से करने लगते हैं। अग्नि है तो वो आपको जलाएगी ही, आप सूर्य की अग्नि को देख लो या फिर किसी भी अन्य पदार्थ की अग्नि को देख लो, वो आपको जलाएगी ही, उसका गुण है वो। ठीक है जी, चलते हैं आगे फिर। चलते हैं आगे, थोड़ा बहुत आप लोग व्याख्या भी इसकी देखना अपने आप से भी, ठीक है। अर्थ समझ जाइए बस, ये मूल पंक्ति क्या कह रही है और इसको समझ जाइए, बस इसका अर्थ आप निकालना सीख जाइए, और इसके अलावा आपको इसका कुछ और नहीं पढ़ना है। आगे कह रहे हैं कि हिंसा हिंस्रे मृदु कूरे धर्मा धर्मौ ऋतानृते। आगे कह रहे हैं कि यद यस्य सो अदधात सर्गे तत्तस्य स्वयं आविशत। ठीक है, तत्तस्य स्वयं आविशत। तो इसमें भी इसी प्रकार से बता रहे हैं कि हिंसा हिंस्रे, ठीक है, हिंसा हिंस्रे अर्थात हिंसा और अहिंसा, है ना, हिंसा और अहिंसा। मृदु कुरे अर्थात मृदु और कठोर क्रूर। आगे कह रहे हैं धर्मा धर्मऊ अर्थात धर्म और अधर्म। आगे कह रहे हैं कि रित और अनृत, रित और अनृत का मतलब सत्य और असत्य। ठीक है, तो ये सभी जो भी तत्व हैं, तो यत, है ना, सर्गे अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में, यत अर्थात जिसको, अस्य अर्थात इस ब्रह्मा ने अदधात अर्थात तत्तस्य अदधात, है ना, तत्तस्य अदधात। यहीं से केवल इसका अर्थ लीजिए कि हिंसा अहिंसा, मृदु और कठोर, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य को सृष्टि के प्रारंभ में सह अर्थात उस ब्रह्मा ने यत यत अस्य अर्थात यद यस्य अर्थात यद यस्य है ये, यद यस्य का मतलब जिसके लिए बनाया था, जिसको, जिसके लिए, जिसको अदधात अर्थात बनाया था, सह उसको, सह मतलब वह जो था, तत्तस्य वह उसी के लिए, स्वयं आविशत स्वयं ही प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो शेर होता है ना, ये क्या होता है, हिंसक ही होता है। हो सकता है कभी कभी आपने शेर को भी देखा हो कि वो हिंसा न करे, बहुत प्रेम से अपना व्यवहार करे, कई कई बार ऐसे भी देखा जाता है पशु पक्षियों में। लेकिन शेर का जो मूल जो उसका धर्म है वो क्या है, हिंसा करना है। तो इसी प्रकार से किसी का धर्म है मृदुता, किसी का धर्म है क्रूरता, किसी का धर्म है सत्य असत्य इत्यादि, जो भी सबके अलग अलग धर्म हैं। तो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने जिसके लिए जो धर्म बनाया था, अदधात अर्थात धारण कराया था, ब्रह्मा ने जिसको जो धर्म धारण कराया था, वह तत्तस्य अर्थात वह उसी धर्म में स्वयं आविशत स्वयं ही क्या हो गया, प्रविष्ट हो गया। ठीक है, शेर जो होगा, सृष्टि फिर से जब होगी, तो जब फिर से जब शेर होगा तो वो क्या होगा, हिंसक ही होगा, है ना। समझ में आ गया आप सभी को ये वाला श्लोक भी, या किसी को शंका है? हाँ जी जी। आ गया। है ना, बस बातों को समझना है, क्या इसमें बातें की जा रही हैं। ठीक है, चलिए आगे है, इसी प्रकार से सृष्टि के बारे में ही आगे भी बता रहे हैं कुछ तत्वों को लेकर के, कि यथर्तुलिंगान्यर्तवः स्वयमेव ऋतुपर्यये स्वयमेव ऋतुपर्यये स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः। तो इसमें भी इसी प्रकार से बता रहे हैं कि यथा, है ना, यथा अर्थात जिस प्रकार से, ठीक है, यथा अर्थात जिस प्रकार से, ऋतवः, है ना, ऋतवः अर्थात जो 6 प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं, ठीक है, 6 प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं, वे ऋतु पर्याये, ऋतु पर ऋतु पर्यये, ऋतु पर्यय का मतलब होता है ऋतु का परिवर्तन होने पर। ठीक है, ऋतु पर्यय मतलब ऋतु का परिवर्तन होने पर। ठीक है, ऋतु पर्यय मतलब ऋतु का परिवर्तन होने पर, या दूसरा अर्थ आप इसका ये ले सकते हो कि ऋतु का पर्याय होने पर। मतलब आप इसको पहले पूरा समझो फिर इसको मैं समझाऊंगा, ऋतु का पर्याय और परिवर्तन क्या है ये। तो जिस प्रकार से ऋतवः 6 प्रकार की ऋतुएं, ऋतु पर्यये ऋतु का पर्याय होने पर, स्वयं एव अर्थात स्वयं ही, ठीक है, स्वयं ही, स्वानि स्वानि अपने अपने, ऋतुलिंगानि अर्थात ऋतुओं के
चिन्हों को अभिपद्यन्ते प्राप्त कर लेती हैं। इसी प्रकार से देहिनः अर्थात जो इसी प्रकार से जो देहधारी जो मनुष्य होते हैं ना, अलग अलग सृष्टि में अपने अपने कर्मों को धारण करते हैं। जिस प्रकार से आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि आजकल कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सी ऋतु आजकल चल रही है, बताइए शरद सभी ऋतु। लोग, है ना? शरद, शरद ऋतु। शरद, शरद ऋतु। हाँ, तो शरद ऋतु जब आती है तो फिर क्या होता है, वो अपने आप ही अपने पर्याय को, मतलब उसका स्वरूप जैसा होता है अपने को धारण कर लेती है। और आजकल तो सर्दी अब स्टार्ट भी हो चुकी है कि नहीं? तो जिस प्रकार से जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो गर्मी होना अपने आप ही शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु अपने चिन्ह को ग्रहण कर लेती है ना? तो जिस ऋतु का समय जब आता है तब वह अपने स्वरूप को ग्रहण कर लेती है, अपने चिन्ह को, अपने लक्षण को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो ऋतु पर्याय का मतलब समझे, ऋतु का पर्याय मतलब उसी ऋतु का समय फिर से आने पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो देहिना अर्थात देह को धारण करने वाले, शरीर को धारण करने वाले जो मनुष्य है ना, ये भी क्या होता है, जिस समय सृष्टि का अंत हो जाता है तो उसके बाद भी जो उनके कर्म होते हैं वे उन कर्मों को भिन्न सृष्टि में उन्हीं कर्मों को ग्रहण करके उनका जन्म होता है। ठीक है, अब कोई अच्छा है तो फिर वो अच्छा ही होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, एक छोटा सा बालक है कौटिल्य, और उससे आप दुनिया भर का किसी भी प्रकार का आप जनरल नॉलेज पूछ लो, है ना? कंप्यूटर से भी कहते हैं कि उसका दिमाग तेज है, उससे आप कुछ भी पूछ लो उसको पता है। तो क्या इतने छोटे से बालक को 12 15 20 साल, 12 15 साल का ही होगा वैसे तो वो, तो क्या इतनी जल्दी उसको सिखाया जा सकता है? नहीं सिखा सकते हैं। तो उसने क्या है, पिछले जन्मों में मतलब उसने सारा डाटा अपने दिमाग में स्टोर किया हुआ है। कई सारे ऐसे होते हैं, कलाकार होते हैं जो बहुत छोटी सी उम्र से ही ऐसा गाना गाते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग होते हैं नहीं गा पाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वो पिछले जन्म के अपने कर्म को साथ लेकर के आते हैं। ठीक है, तो उनको उसमें परिश्रम कम करना पड़ता है। ठीक है जी, समझ में आ गया ये वाला श्लोक 30 नंबर वाला? जी। जी भ्राता जी। ठीक है, नेक्स्ट वाला श्लोक बड़ा आसान है, इसको ऐसे ही देख जाइए। लोकानाम तु विवृद्ध्यर्थम मुख बाहुरुपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निरवर्तयत। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लोकानाम विवृद्ध्यर्थम अर्थात लोक की वृद्धि के लिए, है ना, लोक के विकास के लिए मुख, बाहु, उरु और पादतः पैर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को इन्होंने क्या किया, बनाया, सृष्टि की। निरवर्तयत अर्थात उनकी सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। मुख से ब्राह्मण की सृष्टि, बाहु से क्षत्रिय की, हुरु से वैश्य की और पैर से शूद्र की सृष्टि की। सिंपल है, कठिन तो नहीं है कुछ भी इसमें, नहीं। स्पष्ट है ना? बहुत आसान आसान जी। भी श्लोक हैं, तो इसलिए इसको ज्यादा, मतलब इसको सिंपल मान करके ही आप लोग पढ़िए। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं देखूं सभी लोग हैं कि नहीं यहाँ पे अभी। सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार, देखा जाए। आते हैं 15 16 लोग, फिर बाद में भाग जाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, 3 लोग और आगे। 4 5, ठीक है। कुंडलिक जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ भ्राता जी, आ रहा है समझ में। जी, ठीक है, चलिए जी आगे जी। बढ़ते हैं। तो आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया में ही कि ईश्वर ने क्या किया। श्लोक लग रहा है आगे हो गया है एक दो, नहीं ठीक है। तो सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में क्या कह रहे हैं कि द्विधा द्विधा कृत्वात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो भवत अर्धेन नारी तस्याम स विराजम असृजत प्रभु, है ना? तो स प्रभु मतलब वही ब्रह्मा जी, है ना, क्या कर रहे हैं कि आत्मनः देहम अर्थात अपने देह को, अपने शरीर को द्विधा कृत्वा दो टुकड़े करके, है ना, अपने शरीर के उन्होंने दो टुकड़े करके अर्धेन आधे भाग से पुरुष अभवत पुरुष की सृष्टि की और
अर्धेन नारी अर्थात आदि भाग से, तस्याम उसी शरीर से क्या किया इन्होंने, तस्याम को छोड़िए अभी, ठीक है। तो आधे भाग से उन्होंने नारी की सृष्टि की, आधे भाग से पुरुष की सृष्टि की और आधे भाग से नारी की सृष्टि की। और तस्याम, तस्याम अर्थात इस नारी वाला जो इनका भाग था ना, तस्याम उसी भाग से इन्होंने विराजम असृजत अर्थात विराट पुरुष की सृष्टि की, विराजम अर्थात विराट पुरुष की असृजत सृष्टि की। किसने की? ब्रह्मा जी ने की। समझ गए? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने शरीर को दो टुकड़ों में किया, आधे भाग से पुरुष बने, आधे भाग से नारी को बनाया, और उसके बाद में जो नारी वाला भाग था उसी से उन्होंने विराट पुरुष की सृष्टि की। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? जी नहीं गुरुजी। उठ जाएगा समझ। आसान आसान श्लोक हैं तो इसको ऐसे ही देखना है, बस इतना ही देखना है जितना ये शब्द हमसे मोटा मोटा कह रहा है, ठीक है। अब बाकी जिसको बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ना है कि ब्रह्मा जी तो एक शक्ति स्वरूप थे, उनका शरीर कैसे हुआ और उन्होंने कैसे टुकड़े किए, तो इस पर आप विचार विमर्श करने के लिए अलग अलग टीकाओं को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टीकाओं को पढ़ेंगे तो अलग अलग विद्वानों का मत आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि तपस तप्त्वा सृजत्यम तु स स्वयं पुरुषो विराट तम माम वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारम द्विज सत्तमाह। तो कह रहे हैं द्विज सत्तमाह अर्थात हे द्विज श्रेष्ठ। तो ये क्या हो रहा है, सारी कहानी कौन बता रहा है? महाराज मनु ऋषियों को बता रहे हैं। तो ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं हे द्विज सत्तमाह अर्थात हे द्विजों में श्रेष्ठ महर्षि लोग, तपस तप्त्वा, स स अर्थात वह जो, सह विराट पुरुष अर्थात वह जो विराट पुरुष था, ठीक है। सह विराट पुरुष अर्थात वह जो विराट पुरुष था, उसने क्या किया, स्वयं अर्थात स्वयं उसने तपह तप्त्वा, स्वयं तपस्या करके यम असृजत जिसको बनाया, ठीक है। उस विराट पुरुष ने स्वयं तपस्या करके जिसको बनाया, तम उसको, माम वित्त अर्थात उसको मुझे जानो, मुझे का मतलब मनु को जानो। विराट पुरुष ने तपस्या करके जिसको बनाया, तम उसको, माम वित्त आप मुझे जानो। और मैं कौन हूं? अस्य सर्वस्य सृष्टारम, इस संपूर्ण सृष्टि का जो सृष्टि की जो प्रक्रिया हो रही है तो इसको मैं बनाने वाला हूं, ठीक है। मतलब महर्षि मनु के विषय में ही ऐसा माना जाता है कि इनके यहाँ से ही जो है ना मनुष्यों की एक परंपरा शुरू हुई, ठीक है। तो अस्य सर्वस्य सृष्टारम अर्थात इस संसार का रचयिता मुझे जानो, मुझे का मतलब मनु को जानो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि धरती की शान तू है मनु का संतान, मनुष्य तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है ना। तो मनु की संतान के कारण से हम लोग क्या कहलाते हैं? मनुष्य ऐसा कहलाते हैं, ठीक है जी। तो बता रहे हैं कि उस विराट पुरुष ने तपस्या करके जिसको बनाया वह मैं हूं, और मैंने ही इस समस्त संसार को बनाया है। श्लोक स्पष्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आया है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों जी को? गुरुजी। जी बहुत भ्राता जी। बहुत जी आसान है, इसको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, बार बार मैं आप लोगों को इसी बात को कह रहा हूँ। एक मिनट, गायब हो गया स्क्रीन ही आज तो, क्या हो गया इसको? एक मिनट बस। ठीक है, आ गया। दिख रही है ना स्क्रीन आप लोगों को? हाँ हाँ जी। जी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के श्लोक पर। तो इसमें कह रहे हैं कि अहम प्रजाः सृष्टिक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम पतीन प्रजानाम असृजत, पतीन प्रजानाम असृजम महर्षि नादितो दश। तो अहम अर्थात मैं मनु, है ना। अहम अर्थात मैं मनु, सुदुश्चरम अर्थात लंबे समय तक, सुदुश्चरम का मतलब लंबे समय तक, ठीक है। लंबे समय तक, अत्यंत कठिन, है ना। सुदुश्चरम अर्थात अत्यंत कठिन ऐसा लेना, जो अत्यंत कठिनता से हो सके ऐसे, तपह तप को तप्त्वा तपस्या को करके, ठीक है। मैं अर्थात मनु ने कठिन, बहुत कठिन तपस्या को करके
प्रजाः शिश्रिक्षु अर्थात प्रजाओं की सृष्टि की। ठीक है, प्रजाः शिश्रिक्षु अर्थात प्रजाओं की सृष्टि की। और आगे आगे कह रहे हैं कि प्रजानाम पतिन असृजम, है ना, प्रजानाम पतिन असृजम अर्थात मैंने प्रजापतियों की सृष्टि की। ठीक है, प्रजापतियों की सृष्टि की। और ये प्रजापति कौन थे? आदितः अर्थात प्रारंभ के ही 10 महर्षिन, 10 महर्षियों के रूप में थे ये। ठीक है, फिर से इसको समझिए। मैं मनु ने बहुत कठिन तपस्या करके मैंने क्या किया? प्रजा की सृष्टि की। और मैंने प्रजापतियों की सृष्टि की। और ये प्रजापति कितने थे? 10 महर्षि थे। सृष्टि के प्रारंभ वाले जो 10 महर्षि थे, ऐसे मैंने प्रजापतियों की सृष्टि की। ठीक है, स्पष्ट हो गया श्लोक ये वाला? आगे बढ़े। जी जी माताजी। आगे अब इसी में 10 प्रजापतियों का नाम आ रहा है। ठीक है, इसको आप सभी को एकदम रट लेना है। ठीक है, 10 ऊपर कहा ना कि 10 मैंने प्रजापतियों की सृष्टि की, महर्षियों की सृष्टि की जो प्रजापति हैं। तो इसमें 10 का नाम आ रहा है, बस नाम को आपको याद रखना है। मरीचि, अत्रि, और तीसरे नंबर पे अंगिरस, चौथे नंबर पर पुलस्त्य, और पांचवें नंबर पर पुलह, छठे नंबर पर क्रतु, और प्रचेतसम 7, वशिष्ठम 8, भृगु 9, नारद 10। है ना, तो ये 10 जो है ये महर्षि हैं, इनको प्रजापति कहा गया है। ठीक है, 10 महर्षियों को प्रजापति कहा गया है। ठीक है ना, सर क्लियर हो गया? प्रचेतसम के बाद किसके बाद? वशिष्ठ नहीं बताए प्रचेतस होंगे। के बाद वशिष्ठ लिखा हुआ है ना इसमें, स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है श्लोक में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इसमें तो बस नाम ही आया, इसको जा करके आप लोगों को पढ़ना है। अब मैं स्पीड से नहीं करूंगा तो फिर आगे हो नहीं पाएगा। श्लोक जो है बड़े कम कम हो पा रहे हैं। मैं 40-50 श्लोक तैयार करके आता हूं, लेकिन मैं पढ़ा पाता हूं केवल 10 या 20। तो ऐसे नहीं काम चलेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि एते मनुंस्तु सप्तान यान असृजन भूरि तेजसः देवान देव निकायांश्च महर्षिंश्चामित तौजसः। तो इसमें कह रहे हैं कि अमित तौजसा अर्थात अत्यंत सामर्थ्य वाले, अत्यंत बल वाले। ठीक है, अमित तौजसा अर्थात अत्यंत बल वाले, है ना। और आगे क्या कह रहे हैं कि एते, ऊपर से ही देखते हैं इसको, ऊपर से ही अर्थ अच्छे से स्पष्ट होगा। भूरि तेजसा, भूरि तेजसा का मतलब अत्यंत तेजस्वी। ठीक है, अत्यंत तेजस्वी। एते इन, ये जो 10 ऊपर आया ना प्रजापतियों ने, ठीक है, तो एते अर्थात इन 10 प्रजापतियों ने यान, यान मतलब जिन, सप्त, सप्त अर्थात 7 मनून, 7 मनुओं को असृजत, 7 मनुओं की सृष्टि की। ठीक है, क्या बात आई इसमें कि अत्यंत तेजस्वी हिन 10 प्रजापतियों ने जिन 7 मनुओं की सृष्टि की। ठीक है, जिन 7 मनुओं की सृष्टि की, उसके पश्चात देवान, देवों की सृष्टि की, उसके पश्चात देव निकाय अर्थात देव स्थानों की सृष्टि की, और महर्षिंस चामितौजसा अर्थात अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत सामर्थ्य वाले महर्षियों की भी इन्होंने सृष्टि की। अमितौजसा अर्थात अपरिमित बल वाले महर्षियों की सृष्टि की। ठीक है, तो उन 10 प्रजापतियों ने किसको किसको बनाया? उन्होंने 7 मनुओं को बनाया, देवों को बनाया, देव स्थानों को बनाया, और अत्यंत शक्ति वाले, अत्यंत सामर्थ्य वाले महर्षियों की सृष्टि की। और ये 7 जो मनु हैं ये आगे अभी आएगा, तो उसको याद रखना है आपकी। 7 जो है वो मनु कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो स्पष्ट हो गया ये वाला श्लोक भी आप लोगों को? कोई समस्या तो नहीं नहीं है ना? नहीं माताजी। सिंपल श्लोक है, कुछ कठिन नहीं है। एक बार कक्षा के समाप्त होने के बाद देखेंगे, सारा स्पष्ट हो जाएगा। अब आगे भी बता रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने बनाया, है ना, सृष्टि की प्रक्रिया में और क्या क्या बनाया। तो बता रहे हैं कि यक्ष अर्थात यक्षों को बनाया, रक्ष अर्थात राक्षसों को बनाया,
पिशाचांश्च पिशाचों को बनाया, गंधर्वाः अर्थात गंधर्वों को बनाया, अप्सरसः अर्थात अप्सराओं को बनाया, ठीक है। और आगे है असुरान अर्थात असुरों को बनाया, नागान अर्थात नागों को बनाया, ठीक है। और सर्पान अर्थात सर्पों को बनाया, सुपर्णाह अर्थात गरुण इत्यादि को बनाया, ठीक है। और आगे पितृणांश्च अर्थात पितृगणों को बनाया, पृथक गणान अर्थात पृथक पृथक जो है इन्होंने पितृगणों की रचना की, ठीक है। तो ये वाला श्लोक भी सिंपल है, क्या क्या बनाया इसी की बात कर रहे हैं, तो आपको ये सामान्य रूप से बस देख लेना है एक बार, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या बनाया। तो कह रहे हैं कि विद्युतः अर्थात विद्युत को बनाया, विद्युतः अर्थात विद्युत को बनाया, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कह रहे हैं, अशनि अर्थात इसका मतलब क्या होता है, अशनि का मतलब होता है विद्युत को बनाया, विद्युत मतलब होता है विद्युत, और अशनि का मतलब होता है, हशनि का मतलब इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मेघादेव ज्योतिर्भिक्षादे, एक मिनट कोई आया हुआ है, हाँ पूजा जी आ गई हैं, ठीक है वेरी गुड। तो इसको देखिए ध्यान से, विद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली, और इसका मतलब भी होता है बिजली, और अशनि का मतलब भी बिजली होता है, लेकिन ये वाली जो बिजली होती है ना, ये विनाशक होती है। जैसे आप लोग आकाश में देखते हैं कभी कभी बिजली चमकती है और वो जिस वृक्ष के ऊपर गिरती है उस वृक्ष का विनाश कर डालती है ना, वो जहां पर गिरती है उसको बिल्कुल समाप्त कर देती है, तो उसी को कहते हैं अशनि। अशनि का मतलब बादलों से होने वाली ऐसी ज्योति रूपी एक बिजली जो वृक्ष आदि का विनाश करती है, तो उसी को कहते हैं अशनि। और क्या बनाया, तो मेघांश मेघों को बनाया। और आगे इसमें इसी प्रकार से कह रहे हैं कि रोहित, ठीक है, रोहित को बनाया, ठीक है। और रोहित, और आगे कह रहे हैं इंद्र धनुषी अर्थात इंद्र धनुष को बनाया। आगे कह रहे हैं कि उल्का को बनाया, निर्घात निर्घात को बनाया, ठीक है। और आगे कह रहे हैं केतुंश अर्थात धूम केतु को बनाया। और आगे कह रहे हैं कि ज्योतिषी, है ना, ज्योतिषी उच्चावचानी च, उच्चावचानी च अर्थात अनेक छोटे बड़े ज्योतिषी ज्योति स्वरूप तारों को बनाया, ठीक है, तारों को बनाया। तो कुछ कुछ शब्दों को इसमें देख लीजिए, एक रोहित शब्द आया हुआ है, तो रोहित शब्द का अर्थ क्या होता है, रोहित शब्द का अर्थ ऐसा है कि आकाश में एक रेखा टाइप की बनती है जो इस प्रकार की होती है, एकदम दंड के आकार की होती है, उसी को रोहित कहते हैं। और ये आप सभी जानते हैं इंद्र धनुष रेनबो, है ना, इसमें कई सारे वर्ण होते हैं, उल्का का मतलब भी आप जानते हैं, उल्का पिंड इत्यादि, है ना। निर्घात किसे कहते हैं, तो निर्घात का मतलब इसमें है, निर्घात का मतलब भूमि और अंतरिक्ष में जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उत्पात ध्वनि उत्पन्न होती है बहुत तीव्र गति से, ध्वनि को आप सभी ने सुना होगा कभी कभी, गड़गड़ाहट टाइप का जो होता है उसी को कहते हैं निर्घात, है ना। और धूमकेतु इत्यादि को जानते हैं, ज्योतिषी अर्थात अलग अलग ज्योति वाले ऊंचे छोटे बड़े ज्योति वाले उन्होंने तारों को बनाया, ठीक है। तो सृष्टि की प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं कि किसको किसको इन्होंने बनाया। आगे बढ़ते हैं, 40 तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि किन्नरान अर्थात किन्नरों को बनाया, वानरान बंदरों को बनाया, मत्स्य अर्थात मछलियों को बनाया, और विविधांश विहंगमान अर्थात विविध प्रकार के पक्षियों को बनाया। और आगे कह रहे हैं पशून पशुओं को बनाया, मृगान मृगों को बनाया, मनुष्यान मनुष्यों को बनाया, और व्याल अर्थात बाघों को बनाया। और आगे कह रहे हैं उभय उभय तो दतः, व्यालांश उभय तो दतः, उभय तो दतः का मतलब ऐसा होगा कि जिन प्राणियों के नीचे और ऊपर दोनों ओर क्या होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है, ऐसे प्राणियों को उन्होंने बनाया। और ये दो शब्द आया हुआ है, पशून मृगान, पशुओं को बनाया और मृगों को बनाया। तो यहाँ पर जो पशु है, पशु का मतलब ऐसे पशु जिनको आप अपने घर पर पाल सकते हो, गौ इत्यादि, और मृगान का मतलब जो जंगलों में घूमते हैं ऐसे पशुओं को बनाया, ठीक है। आगे भी कुछ पशु पक्षियों के नाम आ रहे हैं, इसको भी देख जाइए। सृष्टि की प्रक्रिया है तो इसमें बहुत ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। कृमि का मतलब छोटे छोटे
कीट पतंगों को बनाया। कीट मतलब थोड़े से बड़े जो होते हैं कीट, उनको बनाया। पतंग अर्थात जो उड़ सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे कीट पतंगों को बनाया। यूका अर्थात जू को बनाया जो बालों में होती है ना। मक्षी का मतलब मक्खी को बनाया, मक्षिकम। आगे कह रहे उत्कड़म मतलब हुतकुणम, मतलब इसका मतलब होता है खटमल, है ना। हुतकुड़म मतलब खटमल। मतकुणम है, ठीक है, मतकुणम है। मत मक्षिक, मक्षिक मतकुणम है ये। मतकुण का मतलब खटमल। और आगे क्या कह रहे हैं, सर्वम च दंश मसकम। तो सभी जो डसने वाले जो होते हैं ना जीव, जैसे डसने वाले लाइक मच्छर टाइप के जो जीव होते हैं, दंश मसकम, जो हमें डंक मारते हैं, ठीक है, तो उनको हमने बनाया। समुदाय सर्प भी। हाँ, दंश मतलब सर्प भी हो सकता है, बिल्कुल। सर्प भी हो सकता है यहाँ पर, जो भी डंक मारते हैं। तो सांप भी जो होता है वो डसता है, ठीक है। आगे क्या है, मशकम अर्थात मच्छर भी डंक मारता है इसी प्रकार से, तो मच्छरों को बनाया। मधु मक्खी का भी इसी में आप लोग ग्रहण कर सकते हो। स्थावरम अर्थात जितने भी पेड़ पौधे जो स्थिर रूप से हमेशा रहते हैं, एक स्थान पर खड़े होते हैं, उनको बनाया, है ना। पृथक विधम मतलब अलग अलग विधियों से इन सभी को इन्होंने बनाया, है ना। पृथक विधम मतलब अनेक प्रकार के, पृथक विधम मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के इन्होंने जीव जंतुओं को बनाया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसमें आगे भी काफी सारे श्लोक हैं। आधा घंटा और बचता तो शायद 60 पहुंच जाते हम लोग। चलिए कोई बात नहीं। अब कल परसों में आप लोग तैयार होके आना, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा तेज गति से पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि इसको हमें 3 दिन में इसको समाप्त करना था, एक अध्याय 120 श्लोक। लेकिन आज 2 दिन हो गए और ये हो नहीं पाया, ठीक है। ये बताइए आप सभी को पाठ समझ में आया या नहीं आया, या फिर ऐसा लग रहा था कि बस भाग रहे हैं। आया व्रतेश मनु सर। आया समझ में ना। जी भ्रातु जी आया। कठिन तो नहीं था सुमन जी। नहीं भ्राता जी, आ रहा था समझ। है ना, आसान है। जहां ज्यादा जी। समय देना होगा वहां हम लोग समय भी देंगे, ठीक है। तो अब जो है अर्थशास्त्र का टेस्ट होगा आप सभी का। तो अब मनुस्मृति से थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कर लीजिए। और 9:05 हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीडीएफ आप सभी को बना करके ग्रुप में भेजता हूँ अभी। 1-2 मिनट तक आप सभी रिलैक्स कर लीजिए तब तक। महोदय मुझे लगता है मनुस्मृति पढ़ लेना चाहिए था। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं इससे पहले मनुस्मृति? हम्म, अच्छा अच्छा, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ना। नेट के अंदर जो भी विषय लगे हुए हैं, ये हमें पढ़ना है। अगर हम नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो फिर हमें हर एक विषय को छूना है ना। हर एक विषय को पहले छूना है सामान्य रूप से, और अगर समय बचता है तो उसको गहराई से भी पढ़ना है फिर। 1 मिनट। चलिए, आज आप लोगों का अर्थशास्त्र का पेपर है, और आज सुबह मैंने सारा आपको रिवीजन कराया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी का परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा होगा। और आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि आप सभी टेलीग्राम पर ट्रांसफर हो जाएंगे पीडीएफ और लिंक वगैरह के लिए। क्योंकि व्हाट्सएप पर क्या होता है, कोई भी नया सदस्य अगर हमारे क्लास में जुड़ता है तो फिर मुझे उसको हर एक पीडीएफ, हर एक लिंक जो है उसको ढूंढ ढूंढ करके देना होता है। जबकि टेलीग्राम के ग्रुप में ऐसा होता है कि आप अगर 1 साल बाद भी अगर आप उस ग्रुप में किसी को जोड़ते हैं, तो 1 साल 2 साल पहले जब से वो ग्रुप बना है, तब से हर एक एक्टिविटी उसमें आपको दिखाई देती है। तो इसलिए टेलीग्राम अच्छा होता है काफी। ठीक है जी, तो आप लोग उसी में सब लोग रहेंगे। आज दिनांक कितना है, 18। चलिए ठीक है। तो आप सभी ने रिलैक्स कर लिया होगा। किसी को रिलैक्स करना है तो आप और भी रिलैक्स कर सकते हैं। 3 मिनट और रिलैक्स कीजिए, उसके बाद मैं आप सभी को क्वेश्चन पेपर भेजूंगा, ठीक है जी। क्वेश्चन पेपर आप लोगों का तैयार है पहले से ही। 3 मिनट और आप सभी के पास टाइम है, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा बहुत घूम फिर के फिर आ जाइए। उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम सभी।
रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ किया ही नहीं।